आज मैं नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आई हूँ आपके लिए। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग को कोई मुझसे अपनी पसंद का नावल सुनना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए, तो वो नावल मैं आपके लिए रीड करूँगी। आइए अपने पार्ट आज का शुरू करते हैं। जीते रहो मेरे बेटे, तुम्हें देखने के लिए तो आंखें तरस जाती हैं। कितने महीनों बाद लौटे हो, समीना ने दामिल को गले लगाकर कहा। अम्मी, मुझे आप सबकी बहुत याद आती है, दामिल ने भी प्यार से कहा तो समीना ने इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेकर इसके माथे पर बूसा दिया। चलो अंदर आ जाओ, बाहर वैसी गर्मी हो रही है, बच्चा थका हुआ आया है, दाजी ने कहा तो युसरा आते पर समीना दामिल के साथ अंदर दाखिल हुई। आयसन कहाँ है, दामिल ने ऊपर उसके कमरे की तरफ देखकर पूछा। कमरे में होगी, मैं बुलाकर लाती हूँ, युसरा ने कहा और ऊपर जाने लगी। तभी किचन से आयसन सर पर दुपट्टा लेती हुई निकलती हुई दिखाई दी। तुम किचन में क्या कर रही थी, युसरा ने पूछा जबकि दाजी और आतिफ सोफे पर बैठ चुके थे। समीना गुस्से से आयसन को देख रही थी जबकि दामिल के लब मुस्कुरा गए थे इसे देखकर। मेरे लिए खाना बना रही होगी ना, दामिल ने कहा। नहीं, खाना मैंने बनाया है, उसने बस देखा है कि दम आ गए या नहीं, समीना फ़ौरन बोली। ऐसे कैसे वो सारी तारीफ़ें आयसन को दे सकती थी। आप बनाए ये या आयसन, बात एक ही है अम्मी, आप दोनों ही मुझे अजीज़ हैं, दामिल ने अपनी माँ को अपने बाजू के हल्के में लेकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। इतनी ही देर में आयसन भी इसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। कैसी है गुड़िया, दामिल ने पूछा तो इसने इस बात में सर हिलाया। अच्छी हूँ, इसने जवाब दिया और उसे बैठने का इशारा किया। हाँ आ जाओ बैठिए, तुम्हारे लिए मैं कराची से कुछ लाया भी हूँ, दामिल ने कहा और दाजी के सामने सोफे पर बैठ गया। चीज़ें बाद में तकसीम करना, अभी पहले जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं, फिर मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है, इसके बाद देते रहना जैसे चाहे जो। दाजी की बात सुनकर आयसन की मुस्कुराहट सिमटी थी। इसने दोबारा मुस्कुराकर दामिल की तरफ देखा जो खुद भी दाजी की बात सुनकर चुप हो गया। आप फ्रेश हो जाएं, मैं कपड़े इस्त्री कर देती हूँ, आयसन ने कहा तो दामिल भी खड़ा हुआ और दाजी से इजाज़त लेकर ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी युसरा ने आयसन को इशारा किया और इशारा समझती आयसन भी इसके पीछे गई। बड़े अपनी बातों में लगे हुए थे कि अगर आयसन को इसके पीछे जाता देखते तो कोई रोके या ना रोके, समीना तो ज़रूर टोकना था, इसलिए आयसन नज़र बचाकर जल्दी से वहाँ से निकल गई। दामिल ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हर जगह अंधेरा था। इसने साथ वाली दीवार पर हाथ मारकर जैसे लाइट ऑन की वो अपना कमरा देखकर हैरान रह गया। हर जगह गुब्बारे और साफ़ सुथरा कमरा इसे बहुत ही अच्छा लगा। अभी इस सजावट की वजह वो सोच ही रहा था, तभी इसे अपने पीछे से आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दामिल, हैप्पी बर्थडे टू यू, आयसन ने कहा और खुद तालियां बजाने लगी। यार मुझे सच में याद नहीं था कि आज मेरी बर्थडे है, इसे वाकई में याद नहीं था क्योंकि वो अपनी बर्थडे मनाता ही नहीं था। यार मुझे सच में याद नहीं था, लेकिन मुझे तो याद था ना, वो कहते हुए कमरे में दाखिल हुई। आप ये बताएं ये सब कैसा लगा, आयसन ने कमरे को देखकर पूछा। ये सब बहुत अच्छा लगा, क्या ये तुमने अकेले किया। हाँ भाई, सुबह से लगी हुई है कमरा सजाने में, मैंने कहा मेरे लिए कोई काम है तो बता दो, मगर मैडम ने खुद करना था अकेले। पीछे से युसरा कमरे में दाखिल हुई तो आयसन ने मुड़कर उसे देखा। देख लें आप ही, आपको याद नहीं था लेकिन मेरी दोस्त को मेरी बर्थडे याद थी। दामिल को दिल से खुशी हुई थी क्योंकि आयसन ने कितनी मोहब्बत से इसके लिए सब किया था। हाँ सच में मुझे भी याद नहीं था, वो तो सुबह आयसन ने याद करवाया तो मुझे याद आया। आयसन शुक्रिया बहुत बहुत, मेरे लिए तुमने इतनी मेहनत की, दामिल ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे शुक्रिया नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, आप यहाँ 2 दिन रुकेंगे। आयसन की बात सुनकर उसकी मुस्कान मध्यम हुई। इसने कल सुबह तक जाना था क्योंकि अनम से किया हुआ वादा भी निभाना था, अगर वो कल न गया तो अनम नाराज़ हो जाएगी। हाँ हाँ रुक जाएगा, तुम फिक्र ना करो, युसरा ने कहा तो आयसन की चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। पक्का ना, आयसन ने दामिल को मुखातिब किया। हाँ हाँ देखते हैं, अब जाओ दोनों, मैं फ्रेश हो जाऊँ, फिर खाना खाकर तुम लोग की चीज़ें देता हूँ जो तुम दोनों के लिए लाया था। दामिल ने बात घुमा दी। ओके जल्दी फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, फिर साथ खाना खाते हैं। आ जाओ आयसन, युसरा ने कहा तो फिर आयसन को साथ लिए वो वहाँ से चली गई। इन दोनों के जाते दामिल ने कमर पर दोनों हाथ रखकर पूरे कमरे का जायज़ा लिया। इसके लब मुस्कुरा गए थे, कितनी मोहब्बत से उसने कमरे को सजाया था और कितना साफ था आज उसका कमरा। उसने मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन करके सेल्फी ली जिसके बैकग्राउंड में पूरा कमरा था। इसने पिक लेकर देखी और साथ ही अपनी फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर दी। कैप्शन डालना वो नहीं भूला था। इसने मोबाइल बंद करके बेड के साइड टेबल पर रखा और अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम चला गया। अनम तुम्हारे बाबा कह रहे हैं आज उनके दोस्त के घर दावत है, तुम रेडी रहना रात तक, अनम की वालदा ने कमरे में आकर कहा। अनम जो खिड़की के पास खड़ी थी अपनी मामा की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ मुड़ी। कौन से दोस्त, उसने एक आईब्रो उठाकर पूछा। हैं तुम्हारे बाबा के दोस्त, अब हर किसी को तुम नहीं जानती होगी ना। मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ काम से, तुम्हारे बाबा घर ही हैं, रात तक तैयार रहना, अपने बाबा को शाम की चाय बनाकर दे देना। उन्होंने कहा तो अनम बस इस बात में सर हिला दिया। उनके जाने के बाद वो बेड पर आई। वो बोर हो गई थी, वरना दामिल हमेशा इसके साथ कांटेक्ट में रहता था। अब वो नहीं था तो उसे शिद्दत से उसकी याद आने लगी।
इसकी याद के ज़ेर असर उसने दामिल का फेसबुक अकाउंट ओपन किया जहाँ उसने अभी कोई पोस्ट की थी। उसने जाकर देखा तो वो एक बहुत ही प्यारे कमरे में खड़ा था जहाँ इसके पीछे बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए थे। ये सब देखकर अनम के माथे पर बल आ गए। उसने जब कैप्शन पढ़ा तो वो जो बेड से टेक लगाकर बैठी थी फ़ौरन सीधी हो गई। कैप्शन था, शुक्रिया माय लव मेरी बर्थडे को इतना हसीन बनाने के लिए। कैप्शन के आगे एक दिल भी लगाया हुआ था। इसकी आज बर्थडे थी, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? और ये लव कौन हो सकती है? क्या उसकी बीवी या उसकी कोई कज़न जिससे ये मोहब्बत करता होगा? अनम की सोचे पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही थी कि उसने जल्दी से इसके कमेंट और रिएक्ट चेक किया कि शायद इसने ये सब दामिल के लिए किया हो। उसने लाइक या कमेंट, क्या कोई कमेंट किया हो शायद। उसने पूरा घर देखा मगर वहाँ आयसन का कोई कमेंट नज़र नहीं आया। उसने मोबाइल को बेड पर पटका और दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी मगर दामिल वहाँ क्यों गया था इसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो काफ़ी देर तक सोचती रही, फिर उसने मोबाइल उठाकर एक नंबर मिलाया। बेल जा रही थी और कुछ ही देर में आगे वाले ने कॉल उठा भी ली थी। कैसी हैं आप भाभी माँ? हमजा ने फ़ोन उठाते ही हाल पूछा। भाभी माँ? उसे समझ नहीं आई। हाँ भाभी माँ, आप मेरे दोस्त की होने वाली बीवी हैं तो हुई ना भाभी माँ? हमजा माँ को खींच कर कहा। शट अप हमजा। ओके भाभी माँ, वो कहाँ सुधरने वाला था। अना अपने गुस्से को जब्त किया और फिर उससे पूछा, आज दामिल की बर्थडे है, क्यों तुमने उसे कनाडा का वीज़ा गिफ्ट करना है? हमजा ने पूछा। मैंने पूछा आज दामिल की बर्थडे है हमजा, अगर अनम को काम ना होता तो आज हमजा को बहुत कुछ सुनाने वाली थी। देखो वीज़ा दो गिफ्ट करना, क्योंकि दामिल को कनाडा के रास्तों का नहीं पता। खैर पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना एक से भले दो अच्छे। हमजा, अनम ने गुस्से से कहा। जी भाभी माँ, आज दामिल की बर्थडे है या नहीं? यार मुझे क्या पता, मैं खुद अभी ये देखा इसने पोस्ट की हुई है। तुम कैसे दोस्त हो, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारी दोस्त की बर्थडे कब है? अनम ने इसे शर्म दिलानी चाहिए मगर गलत जगह शर्म का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ तो शर्म का नामो निशान नहीं था। तो दोस्त हूँ उसका, माँ थोड़ी हूँ उसकी जो याद रखूँ कि मेरा बेटा कब मेरी गोद में आया था। हमजा ने कहकर पानी का गिलास लबों से लगाया। अनम को ठीक तब चढ़ रही थी। हमजा की बातों से वो जो कुछ पूछती वो उल्टा ही जवाब देता उसका। दामिल लव किसे कह रहा था? अनम ने पूछा। अपने लव को ही कह रहा होगा, और किसे कहेगा? हमजा ने भी जवाब दिया। इसकी कोई कज़न है? तुम क्यों पूछ रही हो? इसकी कोई कज़न है? अनम ने जोर देकर कहा। तुम क्यों पूछ रही हो? हमजा भी उसी के अंदाज में पूछा। मर जाओ तुम हमजा, अनम ने कहा और कॉल काट दी। हमजा ने मोबाइल कान से हटाया और फिर सामने टेबल पर रखकर लैपटॉप में गेम खेलने लगा। खाना बहुत मज़े का बनाया अम्मी, यकीन करें इस खाने के लिए मैं तरस जाता हूँ। तामिल सबके साथ बैठकर खाना खा रहा था, दादी सरबराही की कुर्सी पर, जबकि बाकी सब अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। दामिल के बिल्कुल सामने आयसन थी जो हर थोड़ी देर बाद नज़र उठाकर उसे देख रही थी। पेट भर के खाना बेटा, देखो कितने कमज़ोर हो गए हो, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते तुम, समीना ने कहा तो दामिल ने इस बात में सर हिलाया। वापसी कब की है? दादी ने खाना खाते हुए पूछा तो बेसाख्ता ही दामिल की नज़र आयसन पर गई जो उसे ही देख रही थी। दादी रात तक बताऊंगा, दामिल ने कहा और नीचे नजरें कर ली। लेकिन आयसन को ना जाने क्यों लगा वो नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा। इसी बात ने इसे उदास कर दिया जो किसी ने तो नहीं, लेकिन यूसरा ने ज़रूर नोट कर लिया था। रात में बताने की वजह आतिफ ने पूछा। अबू दोस्तों से पूछूंगा, कोई क्लास तो नहीं, अगर हुई तो जाना होगा, दामिल ने आतिफ की तरफ देख कर कहा। उसने गलती से भी आयसन की तरफ नहीं देखा जो उसे ही देख रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कल का सारा दिन और रात यहीं गुजारोगे, परसों सुबह तुम बेशक चले जाना। पर दादी मेरी क्लास, कुछ नहीं होता अगर एक क्लास छूट जाएगी, तो फैमिली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दादी ने दामिल की बात काट कर कहा तो दामिल चुप हो गया और बस उसने सर हिलाने में ही बेहतरी जानी। लेकिन आयसन जो उदास हो गई थी, इसका चेहरा एकदम ही फूल के मानंद खिल उठा। खाना खाकर तुम सब मेरे कमरे में आना, मुझे बात करनी है सबसे, यूसरा इस लड़की के अलावा। दादी जाते हुए मुड़े और आयसन की तरफ उंगली करके कहते हुए चले गए। दामिल को आयसन का नाम ना लेना काफ़ी बुरा लगा। अब्बू इसका नाम आयसन है, दामिल ने दादी के जाने पर कहा। मुझे पता है बेटा, मैं क्या कह सकता हूँ दादी को। आतिफ भी मजबूर थे वो क्या करते, जबकि आयसन को अच्छा लगा कि दामिल उसके साइड लेता है। दामिल छोटी छोटी बातों को पकड़ के ना बैठ जाया करो, वो दादी हैं तुम्हारी। समीना को वैसी आयसन पसंद नहीं थी, ऊपर से दामिल का साइड लेना उसे एक आँख नहीं बांधता था। दामिल चुप हो गया और नीचे मुँह करके खाना खाने लगा। आयसन जल्दी खाया करो, जाओ अब बाद में खाना, पहले खीर निकाल कर ले आओ। आयसन जो अभी चावल मुंह में डालने ही वाली थी, समीना की बात सुनकर वापस चम्मच रखा और सर हिलाते किचन में चली गई। अम्मी से खाना तो खाने देती, यूसरा ने कहा, जबकि दामिल कुछ कहने के बजाय उठकर दादी के कमरे में चला गया। इसे क्या हुआ है? समीना ने पूछा। जब बेटा घर आया करे अपनी फजूल सी हरकत से बाज आ जाया करो, आतिफ ने कहा और खुद भी दामिल के पीछे दादी के कमरे में चले गए। हाँ बस मैं ही बुरी हूँ, मुझसे ही सब मुँह बनाओ अब, समीना कहती खड़ी हो गई। ताई अम्मी खीर आयसन पास आई तो समीना को उठते देखकर बोली, तुम खुद खा लो, पता नहीं ये मनूसियत कब जान छूटेगी हमारी, उन्होंने कहा और फिर अपने कदम दादी के कमरे की तरफ बढ़ा लिए। आयसन बस खामोशी से नीचे मुँह किया हाथ में पकड़े खीर के बाउल को देखने लगी।
आयसन जल्दी आ जाओ, खाना खाते हैं। फिर दामिल के कमरे में जाकर इसके युसरा में देखते हैं हमारे लिए क्या लाया है। युसरा ने इसका मूड ठीक करने के लिए सब कहा। मैंने खा लिया, उसने मुस्कुराकर लेकिन मध्यम लहजे में कहा। अच्छा तो खीर तो लो ना, बेशक अम्मी बोलती कड़वाएं लेकिन खीर बहुत मज़े की बनाती हैं। युसरा की बात पर वो हंस दी, फिर सर हिलाकर उसके सामने ही बैठ गई। जी दादी, क्या ज़रूरी बात थी? अब तो दामिल भी आ गया। आतिफ ने सबको खामोश देखा तो दादी को मुखातिब किया। दादी ने सिगरेट को होठों से जुदा किया और फिर आइस ट्रे में रखकर छिड़की। युसरा अब शादी के काबिल हो गई है, बेहतर है बच्ची को उसके घर का कर दिया जाए। अब दादी ने तीनों की तरफ देखकर कहा, लेकिन दादी कोई रिश्ता भी तो नज़र में हो। क्या कोई लड़का है आपकी नज़र में? आतिफ ने पूछा। हाँ, मेरे दोस्त का पोता है और लाहौर में होता है। बच्चा बहुत अच्छा है, मैं मिला भी हूँ उससे। कारोबारी लोग हैं, बच्ची खुश रहेगी वहाँ। लेकिन दादी, मैं युसरा की शादी अपने भाई के बेटे अरसल से करूँगी। भाई ने मुझे कह दिया था जब इरादा करो तो शादी का तो इनसे ज़रूर पूछ लो। समीना को ये बात और रिश्ता कुछ अच्छा नहीं लगा था। तो बहू, तुमने हमसे पहले बात की? मैं तो अब अपने दोस्त को ज़बान दे चुका हूँ और मैं पूछ नहीं रहा, तुम सबको बता रहा हूँ। अगले महीने वो लोग निकाह करने आएंगे और 6 महीने बाद शादी कर देगी। दादी ने कहा तो तीनों के पास अल्फाज ही ख़त्म हो गए। आतिफ और दामिल तो मुतमईन लग रहे थे, अलबत्ता समीना के चेहरे से पता चल रहा था वो कुछ राज़ी नहीं है। दामिल, तुम क्या कहते हो इस बारे में? दादी ने पूछा। दादी, जैसे आपको ठीक लगे, मुझे तो रिश्ते में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। बस एक बात है, मेरी बहन वहाँ खुश रहे। दामिल को बस अपनी बहन की खुशियाँ अजीज़ थी। इंशाल्लाह बेटा, खुश रहेगी, दादी ने कहा। इंशाल्लाह तीनों ने कहा। बस जिसको चुप लग गई थी वो समीना थी। उन्हें काफ़ी गुस्सा था दादी पर कि कैसे वो उसकी बेटी पर हक रख सकते हैं। बाकी रहा दामिल, तो दामिल तुम्हें 1 साल दे रहा हूँ, जल्दी पढ़ाई ख़त्म करो ताकि मैं तुम्हारे बच्चे भी देख सकूँ। दादी, पढ़ाई तो अपने वक्त पर ख़त्म होगी ना। हाँ, जहाँ तक बात शादी की है वो मैं आपको बता दूंगा जो मुझे पसंद हुई, दामिल ने हंसकर कहा। तो आतिफ और दादी के लबों पर भी मुस्कान आ गई। आप ही हमने बैग खोल तो लिया है, हमें कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ किसके लिए है? आयसन दामिल के बेड पर बैठी थी और युसरा नीचे बैठी बैग खुलकर चीज़ें निकाल रही थी। पता चल जाएगा ये, या फिर बस हम चीज़ें देख लेते हैं? दामिल जब आएगा तो बता देगा कि किसकी क्या चीज़ है। युसरा मसरूफ़ से अंदाज में बोली। हाँ, ये ठीक रहेगा, आयसन कहती देखने लगी। वो दोनों अभी बैग खाली कर ही रही थी कि दामिल का मोबाइल चीख उठा। आयसन ने मुड़कर देखा तो साइड टेबल पर दामिल का मोबाइल रखा हुआ था। अब देखो आयसन, किसकी कॉल है? युसरा ने सर उठाकर मोबाइल को देख कर कहा। तो आयसन ने इस बात में सर हिलाकर मोबाइल के पास आई। आयसन ने मोबाइल जैसे ही उठाया तो कोई अनम कॉलिंग आ रहा था। वो कुछ सोचने लगी कि ये कौन हो सकती है। वो कॉल उठाती कि तभी कॉल कट गई। क्या हुआ, कौन है? पता नहीं, आप भी कॉल कट गई। कोई वो अभी बताती कि अनम कॉलिंग दोबारा से कॉल कर रही थी। आयसन ने बगैर देर किए कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया। दामिल, तुम्हें होश भी है? वक्त क्या हो रहा है? 6 बज रहे हैं और शाम के, और तुमने कहा था कि मैं पहुंचते ही साथ ही तुम्हें टेक्स्ट करूंगा। ना तुमने टेक्स्ट किया ना कॉल, बल्कि तुमने फेसबुक पर अपनी डेकोरेटेड रूम की पिक पोस्ट करके कैप्शन लिख दिया, शुक्रिया माय लव। तुम बताना पसंद करोगी कि ये लव कौन है तुम्हारी मेरे अलावा? अनम जब बोली तो बोलती चली गई। इसने नहीं देखा ना सोचा कि आगे कॉलर कौन है, जबकि आयसन जो कब से बेयकीन से सुन रही थी, आखिरी के अल्फाज लव कौन है मेरे अलावा सुनकर सुन हो गई। सामने जो भी लड़की थी वो यकीनन दामिल के बहुत करीब होगी, तभी तो वो इतने हक से उस पर गुस्सा कर रही थी। हमने देखा जब आगे से कोई कुछ नहीं बोल रहा तो उसने दोबारा पूछा, दामिल तुम मुझे सुन रहे हो? इसकी बात सुनकर आयसन अब भी चुप रही। किसकी कॉल है आयसन? युसरा ने आयसन के मोबाइल कान से लगाए देखा तो पूछा। अनम ने युसरा की आवाज़ सुनकर मोबाइल कान से हटाकर देखा कि कहीं उसने गलत नंबर तो नहीं मिला दिया, मगर नंबर तो वही था। फिर कोई आगे से क्यों नहीं बोल रहा था? इसने दोबारा मोबाइल कान से लगाया और हेलो कहा। आयसन ने कोई जवाब दिए बगैर कॉल काट दी और जल्दी से मोबाइल टेबल पर रखकर युसरा के पास आ गई। किसकी कॉल थी? पता नहीं, ये क्या है आपके हाथ में? इसने बात को चेंज करना बेहतर जाना। जबकि दूसरी तरफ कराची में देखे तो अनम मोबाइल को होठों से लगाकर सोच रही थी कि आखिर इसकी कॉल किसने उठाई थी। दोनों ही कश्मकश में थीं, दोनों ही सोच रही थी कि आखिर कौन था दूसरी जानिब जो दामिल पर इतना हक रखता है। इसका मोबाइल उठा लिया तो दूसरी तरफ ये सोच के कि कौन हो सकता है जो दामिल पर इतना गुस्सा कर सकता था। दामिल कमरे में दाखिल हुआ तो युसरा उसका बैग खोले नीचे बैठी हुई थी, जबकि आयसन खामोशी से बस ज़मीन को घूर रही थी जैसे बहुत गहरी सोच में हो। दामिल अंदर आया और युसरा के हाथ से एक बॉक्स लिए जो उसने अभी निकाला था। दामिल क्या बदतमीज़ी, लाओ दिखाओ मुझे। युसरा ने ऊपर गर्दन करके दामिल की तरफ अपना हाथ किया। आयसन युसरा की आवाज़ सुनकर ख्यालों से बाहर आई तो नज़र सामने खड़े दामिल पर गई जो हाथ में बॉक्स लिए उसे ही देख रहा था। यह आयसन का है, तुम्हारा नहीं, दामिल कहकर बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो आयसन, ये ख़ास मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। और भी बहुत सी चीज़ें लाया हूँ लेकिन ये बहुत ख़ास है, दामिल ने कहा। तो आयसन को तजस्सुस हुआ कि ना जाने इसमें क्या होगा। क्या है इसमें? इसने बॉक्स को आगे पीछे करके देखते हुए पूछा।
देख लो खुद खोलकर, दामिल ने कहा तो वहीं उसके बराबर में बैठ गई, जबकि युसरा भी अब आयसन के पास खड़ी हो गई। आयसन ने जल्दी से बॉक्स खोला तो देखा इसमें एक सर्कल शेप में लॉकेट था जिसमें चेन भी मौजूद थी। लो, इसमें क्या है, ये तो सबके पास ही होता है, युसरा ने कहा तो दामिल ने बुरा सा मुंह बनाया। आप ही पहले देख तो लिया करें ये क्या है, लाओ दिखाओ आयसन, मैं बताता हूँ ये क्यों खास है। दामिल ने इसके सामने अपनी हथेली फैलाई तो आयसन ने वो लॉकेट जो चेन के साथ था वो दामिल के हाथ पर रख दिया। दामिल ने लॉकेट लिया और इसे बीच से खोला तो इसे देखकर आयसन और युसरा हैरान रह गई थी, क्योंकि इस लॉकेट के अंदर 2 तस्वीरें थी। दोनों ही आयसन की बहुत अजीज थे। एक तो जुनैद की छोटी सी तस्वीर लगी हुई थी और दूसरा दामिल की अपनी तस्वीर थी। आयसन ने देखा और फ़ौरन इसके हाथ से लेकर खुद देखने लगी। ये वाकई मेरे लिए है? उसने फिर पूछा। उसे यकीन नहीं आ रहा था। दामिल ने अपनी भी तस्वीर इसमें लगाई हुई थी। हाँ ना, खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। चाचू की तस्वीर तो लगा दी थी, लेकिन इसमें 2 तस्वीरें लगती हैं, तो सोचा एक अपनी लगा देता हूँ, आखिर को मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। दामिल ने मुस्कुराकर कहा तो आयसन भी मुस्कुरा दी। ये वाकई इसके लिए सबसे कीमती गिफ्ट था जो दामिल की तरफ से उसे मिला था। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूँगी, आयसन ने कहा। रखना भी चाहिए, मेरे भाई ने बहुत प्यार से दिया है, युसरा ने भी कहा तो दामिल ने इसे गौर से देखा। आप ही, आपके लिए भी लाया हूँ, ये नहीं है लेकिन अच्छा है। युसरा खुश हो गई थी, इसे शायद इसके लिए भी यही हो, मगर दामिल के कहने पर उसने आयसन को देखा जो एक छोटे से गिफ्ट से खुश हो गई थी। दामिल ने युसरा को भी इसके गिफ्ट्स निकाल कर दिए और आयसन को भी, कि तभी उसके मोबाइल पर रिंग होने लगी। मोबाइल की आवाज़ सुनकर आयसन के कान खड़े हो गए थे। इसे यकीन था कि उसी लड़की की कॉल होगी। दामिल ने मोबाइल की तरफ देखा और फिर खड़ा होकर मोबाइल तक गया। आयसन इसे ही देख रही थी। उसने मोबाइल उठाकर कान से लगाया। हेलो, तुम जिंदा हो? अनम ने पूछा। सॉरी यार, मैं भूल गया था, दामिल ने कहा तो आयसन का शक यकीन में बदल गया। बहुत अच्छे, अब भूले ही रहना और अब कॉल करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, अल्लाह हाफिज़, अनम ने कहा और कॉल काट दी। जबकि दामिल ने चाहा कि बैक करे, मगर फिर उसने कमरे में वो दोनों मौजूद थी, इसलिए उसने अनम को मनाने का ख्याल रात के लिए छोड़ दिया। किसकी कॉल थी? युसरा ने पूछा। इससे पहले दामिल बोलता आयसन फ़ौरन बोली, अनम की। दामिल ने सुनकर फ़ौरन उसकी तरफ देखा। वो सोचने लगा, इसे कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? पहले भी कॉल आई थी, तब मैंने उठाई थी। वो कोई भी थी, बहुत गुस्से में थी। वो शायद समझी आप ही हो, इसलिए उसने काफ़ी गुस्सा किया। ऐसे ने कहा तो दामिल ने गहरी सांस ली और वहीं बैठ गया। अनम कौन है दामिल? युसरा ने पूछा। दामिल ने नज़र उठाकर पहले युसरा और फिर आयसन को देखा। वो दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुई तो पूरे घर में सन्नाटा था। जॉन, तुम घर पर हो? जेजे ने पूछा तो आगे से कोई जवाब उसे मौसूल नहीं हुआ। उसने अपना कोट उतारा और ऊपर कमरे की तरफ जाने लगी, तभी कमरे से एक 10 साल बच्चा कमरे से बाहर आया। आ गई आप? और मुझे खाना गर्म करके ला दें, स्कूल से आकर मैंने कुछ नहीं खाया, वो बच्चा कहकर जाने लगा था कि जेजे की बात पर वापस पलटा। मैं खुद अभी थकी हुई आई हूँ, बेहतर होगा तुम खुद कुछ जाके खा लो। मैंने आपको कहा है मुझे खाना खाना है, अगर खुद लेना होता तो आपको क्यों कहता। बच्चे को अब गुस्सा आने लगा था। जेजे ने जब देखा कि इसको गुस्सा आने लगा है तो उसने खुद के लहजे को नरम करना चाहा। हैप्पी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे डैडी की वाइफ हूँ, इस घर की नौकर नहीं, तो प्लीज़ मुझसे नौकर वाला नहीं, माँ वाला बर्ताव किया करो। हाँ बिल्कुल, मेरे डैडी की सेकंड वाइफ और मेरी स्टेप मदर। और आपको पता होगा कि दूसरी चीज़ की वो वैल्यू नहीं होती जो पहली की होती है। हैप्पी जेजे के सामने ऐसे खड़ा उसे सुना रहा था जैसे जेजे बच्ची हो और वो कोई बड़ा आदमी हो। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, इंसान हूँ हैप्पी, जेजे ने अपना गुस्सा जब्त करके कहा। एक ही बात है, जो औरत शादीशुदा हो और एक बच्चे के बाप से शादी कर सकती है, मेरे लिहाज से वो इंसान नहीं हो सकती। वो एक तरह से चीज़ ही है, क्योंकि इंसान में एहसास मोहब्बत होती है। चीज़ें तो बेजान होती हैं, इन्हें क्या पता कि फैमिली को जुदा करने से कितना दुख होता है। हैप्पी छोटा था मगर इसकी बात ने जेजे के मुंह पर तमाचा मारा था। वो कहकर चला गया था जबकि जेजे इसके कमरे के बंद दरवाजे को ही देख रही थी। वो जो थकी हुई थी आई थी, अब अपने कमरे में जाने के बजाय उसने अपना रुख किचन की जानिब किया था। मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, दामिल ने सोचकर कह तो दिया था, लेकिन इसकी बात सुनकर आयसन के दिल पर क्या गुजरी थी ये बस वही जान सकती थी। आयसन चुप हो गई थी, बल्कि चुप ऐसे जैसे उसके हाथ से पूरी दुनिया किसी ने छीन ली हो। हाँ, दामिल इसकी दुनिया ही तो था जिसके लिए वो क्या कुछ नहीं करती थी। वो सही तो देखकर जीना सीखी थी, मगर वो शायद जानती नहीं थी कि जिससे वो अपनी दुनिया कह रही है वो तो खुद किसी की दुनिया, वो बस एक इजाफी थी इस दुनिया में। युसरा ने दामिल की बात सुनकर आयसन को देखा। होठों पर हाथ रखकर दामिल को ही देख रही थी, जैसे अपने आंसू जब्त कर रही हो। ये कौन लड़की है? युसरा ने पूछा। आप ये मेरे स्कूल में साथ पढ़ती थी, फिर कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी में भी साथ है मेरे। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, काफ़ी ख्याल रखती है मेरा, और सबसे बड़ी बात आप ही, वो बहुत प्यारी है, मुझे पसंद है। बस अब आयसन के बर्दाश्त से बाहर था। वो उठी और बगैर कोई जवाब दिए बाहर चली गई। इसे क्या हुआ? दामिल को अच्छा नहीं लगा इसका यूं जाना।
किचन में दूध रखा हुआ था, वही देखने गई होगी। इसलिए युसरा ने बात घुमाई। इतनी सीरियस हो के? अच्छा छोड़ो, वो आ जाएगी, तुम बताओ इस लड़की के बारे में। युसरा ने पूछा। मैं दादी से बात करूंगा इसके लिए, और आप देखना, वो आपको भी पसंद आएगी, इसकी आदत बहुत अच्छी है। दामिल ने जब उसकी तारीफ शुरू की तो बस करता ही गया, जबकि युसरा का सारा ध्यान आयसन की जानिब था। पता नहीं वो कहाँ गई। आयसन जुनेद के रूम में आई थी। जब उदास हुई तो यहीं आ जाती थी, मगर आज आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और बालों में हाथ फेर कर बेड तक आई। इसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। सबसे बड़ी बात, आपी वो बहुत प्यारी है, मुझे पसंद है। दामिल की बात उसके दिमाग में किसी हथौड़ी की तरह लग रही थी। उसने अपना सर पकड़ा और वहीं नीचे बेड के साथ टेक लगाकर बैठ गई। वो रोना चाहती थी मगर रो नहीं रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, वो बोलना चाहती थी। दामिल, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम मेरे दिल की खूबसूरती देख लो, वो चीख चीख कर बताना चाहती थी कि मैं भी हसीन हूँ, मैं भी खूबसूरत हूँ, कभी मेरे चेहरे पर से नज़र हटाकर मेरे दिल में तो झांको। मगर वो कह नहीं सकती थी, वो किसी से कुछ नहीं कह सकी। इसने अपनी आंख में एक आंसू भी आने नहीं दिया। वो कुछ सोच रही थी कि क्या सोच रही थी, इसका अंदाज़ा शायद उसे भी नहीं था। सोचते सोचते वो रुकी और फिर जल्दी से खड़ी होकर शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। वो शीशे के सामने खड़ी थी, खुद के रूबरू खुद को गौर से देखने लगी। इसका रंग सांवला था, इसके होंठ जामुनी से हो रहे थे, इसकी आंखों के नीचे हल्के थे। वो कुछ देर ऐसे खुद को देखती रही और फिर हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से। टेबल पर हाथ मारती और हंसती जाती। तुम कितनी बदसूरत हो आयसन, कितनी बदसूरत। देखो, जिससे तुम मोहब्बत करती रही वो तो हुस्न का दीवाना निकला। वो हंसती हुई शीशे में मौजूद अपने अक्स को कह रही थी। तुम्हारे खूबसूरत दिल का उसने अचार डालना था। हुस्न सब है तुम्हारे पास, ना हुस्न है ना अब दामिल रहा। तुम खाली हाथ रह गई आयसन। देखो जाके तुम्हारे दामिल को एक हुस्नज़ादी ले उड़ी, तुम बस मुंह देखती रह गई। वो हंसने लगी और फिर हंसती ही चली गई। अभी अगर कोई इसे यूँ देख लेता तो ज़रूर उसे पागल समझता। उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और फिर शीशे में खुद की आंखों में आंखें डालकर देख के बोली, तुम इतनी बदसूरत क्यों हो आयसन? तुम्हें तो अपने डैडी की तरह होना था। तुम क्यों हो ऐसी? इसके चेहरे पर अब हंसी की जगह गुस्से ने ले ली थी। अब वो खुद पर गुस्सा कर रही थी। तुम इतनी बदसूरत क्यों हो? क्यों हो तुम इतनी काली? तुम तो दामिल को मोहब्बत करने के काबिल भी नहीं थी। तुम अपनी तरह का लड़का ही डिजर्व करती हो। बल्कि नहीं, इस दुनिया में तुम्हारे से ज़्यादा कोई बदसूरत नहीं होगा। बेहतर है अकेले ही मर जाओ, बदसूरत लड़की। इसने आखिरी अल्फाज कहते हुए नाक उठाई थी। वो मज़ीद कुछ कहती कि इसकी नज़र सामने रखे पाउडर पर गई। उसने जल्दी से पाउडर उठाया और हाथ में बहुत सारा लेकर अपने मुंह पर मल लिया। थोड़ा और पाउडर लिया और अपनी गर्दन पर मल लिया। इसने जब पाउडर लगाकर शीशे में अपना चेहरा देखा तो मुस्कुरा दी। वो अपनी तरफ से तो रंग सफ़ेद कर चुकी थी, मगर कोई और दिखता तो ज़रूर उसे डर न जाता। अब मैं प्यारी लग रही हूँ ना, बहुत प्यारी। अब मैं दामिल को दिखाऊंगी कि मैं कितनी प्यारी हूँ, उसने कहा और बेड से दुपट्टा उठाकर जैसे दरवाज़ा खोला तो सामने युसरा को देखकर रुक गई। युसरा जो दरवाज़ा नॉक करने ही वाली थी, यूँ अचानक दरवाज़ा खुलने पर इतना नहीं जितना वो आयसन को देखकर हैरान रह गई थी। आयसन, ये क्या किया तुमने अपने चेहरे के साथ? युसरा ने कहा और इसे लेकर अपने कमरे में आ गई। इधर बैठो। युसरा ने उसे बैठाया और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके उसके पास आई। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? आपी, अब मैं खूबसूरत लग रही हूँ ना? देखिए मेरा रंग भी गोरा हो गया है। अब दामिल मुझे पसंद करेगा ना? उसने युसरा का हाथ पकड़कर एक मान से कहा तो युसरा को उस पर तरस आया। आयसन, देखिए ना आपी, मैं इस लड़की से भी ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ ना? आयसन, युसरा ने अब सख्त लहजे में से मुखातिब किया। ये आंखों के पास से थोड़ा सा पाउडर हट गया है, यहाँ और लगा लेती हूँ, इसने कहा और हाथ में पाउडर जैसे ही पकड़ा वैसे ही युसरा खड़ी और इसके हाथ से पाउडर लेकर नीचे ज़मीन पर दे मारा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या हरकत कर रही हो तुम आयसन? तुम बच्ची नहीं हो, 17 साल की हो गई हो, अक्ल समझ सब है तुम्हारे पास, उसके बावजूद तुम ऐसी हरकत कर रही हो। युसरा ने कहा तो सुन सी हो गई, जैसे अभी होश में आई हो। युसरा ने इसे बाजू से पकड़कर इसका मुंह शीशे के सामने किया। शक्ल देखो अपनी, अच्छी खासी सूरत को तुमने क्या जोकर बनाया हुआ है। आयसन कुछ नहीं कह सकी, वो बस चुप सी खुद को देखती रही। उसे अब होश आया और वो पहले नहीं अब कितनी बुरी लग रही थी। वाकई वो कोई बच्ची तो नहीं थी। मेरी तरफ देखो। युसरा ने उसका रुख अपनी तरफ किया। तुम बहुत प्यारी हो, बहुत ज़्यादा। तुम ना ही किसी के जैसी हो और ना ही कोई तुम्हारे जैसा। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे जैसा कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि चांद बस एक है, सिर्फ एक। युसरा ने उसका चेहरा अपने हाथ के प्याले में लेकर कहा तो तंजिया और दुख किसी हंसी हंसती। मुझे चांद कहकर आप चांद की तौहीन कर रही हैं। चांद तो खूबसूरत होता है, जो उसे एक बार देखे बस देखता ही रह जाए, जबकि मैं तो शायद चांद पर लगा दाग भी होने के काबिल नहीं। इसकी इस बात में कितनी तकलीफ थी ये बस युसरा ही जान सकती थी।
आयसन मेरी जान, दामिल तुमसे बड़ा है, इसने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा होगा जैसा तुमने सोचा है। अपनी सोच को बदलो, युसरा ने प्यार से उसे समझाना चाहा। नहीं, वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, देखा नहीं है आपने वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। हर ख्याल रखने वाला ज़रूरी नहीं कि वो हमसे मोहब्बत करे, कुछ हमदर्दी, कुछ एहसास के तौर पर भी हमारा ख्याल रखते हैं। तो मेरी नज़र में वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान है। युसरा की बात सुनकर वो चुप हो गई थी, लेकिन जब बोली तो होठों पर दर्द भरी मुस्कान थी। मैंने उसके एहसास हमदर्दी को मोहब्बत मानकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली। वो मुझे यतीम समझकर मेरा ख्याल रखता रहा, तरस खाता रहा मुझ पर, और मैं उसकी मोहब्बत समझकर अपनी मोहब्बत को मजबूत करती रही। वाकई मैं दुनिया की बेवकूफ़ तरीन लड़की हूँ। तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम ना समझ हो। तुम्हें जिसने इज्जत दी, तवज्जो दी, तुमसे मोहब्बत समझ बैठी। युसरा ने उसे बेड पर बैठाया और खुद उसके साथ बैठ गई। अब कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाना, युसरा ने मुस्कुराकर कहा। दामिल क्या मेरे नहीं हो सकते? उसने कितनी मान से पूछा था, लेकिन इसकी बात सुनकर युसरा चुप हो गई। बोले ना आपी, वो बस मेरे नहीं हो सकते। आयसन, हम कभी किसी को मजबूर नहीं करते कि वो हमसे मोहब्बत करे या हमारी खुशी के लिए सारी ज़िंदगी हमारे साथ बन जाए। बांधा जानवर को जाता है, अपनी मर्ज़ी से इंसान को नहीं। बेशक इंसान और जानवर दोनों ही प्यार के भूखे होते हैं, मगर इंसान खुद गर्ज है। जब इसे कुछ अच्छा लगे, वो चाहे इंसान हो या कोई चीज़, वो पहले से मौजूद चीज़ या इंसान को छोड़ने में वक्त नहीं लगाता। दुनिया इसी का नाम है, बेहतर है कि तुम समझ जाओ। युसरा की बातें इसे मज़ीद तकलीफ़ दे रही थी, मगर वो क्या करती, इसका दिल अब भी दामिल की लिए तरस रहा था। अभी तुम आराम करो, चलो कमरे में अपना जाओ, मुँह धो जाके देखो तुमने क्या हाल किया है। इसने अपने दुपट्टे से इसके आंसू साफ करके कहा, जो बार बार एक लड़ी की सूरत निकल रहे थे। ऐसे मजबूत बनो। युसरा को अब गुस्सा आने लगा था। जी, उसने नीचे मुँह कर लिया था। उठो, जल्दी से मुंह धोकर मेरे साथ चलो। युसरा अब खड़ी हो गई थी। नहीं, आज मैं यहीं सोऊंगी, आज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, इसने रिक्वेस्ट करने के लिए अंदाज में कहा। तो युसरा ने ना चाहते हुए भी इसे इजाज़त दे दी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बेहतर है तुम भी अब आराम करो। युसरा कहती हुई वहाँ से चली गई और आयसन वहीं बैठी रही गुमसुम सी। दामिल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बेहतर होगा तुम मुझे कॉल ना करो। जिसके साथ तुम जश्न मना रहे थे अपनी पैदाइश का, उसी के साथ रहो। अनम ने दामिल की कॉल उठाते ही इस पर गुस्से की बारिश कर दी थी। तो मैडम को ये गुस्सा है कि मैंने अपनी कज़न का नाम क्यों मेंशन किया। दामिल बेड की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। चलो शुक्र है तुम्हें पता तो चला, अनम ने तंजिया कहा। यार क्यों गुस्सा होती हो? वो मेरी छोटी सी कज़न है, चाचू की बेटी। चाचू की डेथ हो गई है और चाचू ने अपनी वाइफ को तलाक दे दी थी, तो अब उसके पास सिर्फ हम ही हैं, बल्कि सिर्फ मैं और आप ही, क्योंकि मेरी फैमिली भी इसे ज़्यादा पसंद नहीं करती। अब अगर ऐसे में मैंने उसे लव कह दिया तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? दामिल तो हंस कर कह रहा था, मगर ऊपर कमरे में वो जो मोहब्बत का गम लेकर बैठी थी उसका क्या? तो ये बात तो मुझे पहले भी बता सकते थे ना। अनम का गुस्सा कुछ ठंडा होने लगा।